गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच, वो जो टॉपिक होगा वो है आप लोगों का बीएसएससी इंटर लेवल का जो है, जो कर्मचारी लेवल का है, उसके अंतर्गत। बच्चों हमारे बीच कुल क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 150 होगी और जो कुल अंक होगा यानी जो नंबर होगा वो 600 नंबर का होगा और प्रत्येक जो नंबर होगा वो 4 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो 4 नंबर मिलेगा, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सवाल हमें पैदा होती है कि हमें किन किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस दिया जाए, जो हमारा बिहार का जो बीएसएससी है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी जो कर्मचारी डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होता है वो होता है मैथ, याद रखेंगे सारे बच्चे। दूसरा सब लोगों को पता है वो है जीके जीएस, सबको पता है। और तीसरा जो होता है वो होता है रीजनिंग, जो हर एक बच्चे को मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था। और भी सब्जेक्ट होते हैं, बट अगर इन तीन को हमने करेक्ट माध्यम से, सही माध्यम से अगर पढ़ लिया या समझ गया तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे इसमें एक सवाल है कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या है? ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है, समझने की कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? देखिए ये क्वेश्चन है, सिंपल माध्यम से हम समझेंगे कि ज्ञान है क्या, ठीक है। ज्ञान और विवेक में एक बुनियादी अंतर है, याद रहेगा। ज्ञान का मतलब है जो हम पढ़कर या सुनकर या अनुभव कर अनुभव से सीखते हैं। ये जाना जाता है, यह जानना ज्ञान कहलाता है। अब उसी में आ जाएगा कि विवेक उसी ज्ञान का सही समय, सही तरीके से उपयोग करना विवेक कहलाता है। सिंपल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है। तो ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? तो ज्ञान और विवेक में एक बुनियादी अंतर है।
ज्ञान का मतलब है जो हम पढ़कर या सुनकर या अनुभव से सीखते हैं, यह जानना ज्ञान कहलाता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में समझते हैं वो ज्ञान कहलाता है। इसी बात में है विवेक। तो विवेक क्या है? उसी ज्ञान का सही समय सही तरीके से उपयोग करना विवेक कहलाता है। इनसे जो मतलब निकलती है और उस मतलब को हम दोहरा देते हैं, उसी को हम सही काम में सही वक्त में हम इस चीज़ को तरीके से लगाते हैं, वही हमारा विवेक कहलाता है। तो ज्ञान और विवेक का यही मतलब था, यही डिफरेंट था। तो सारे बच्चे को पता हो जाएगा। तो आप लोगों को दिख गया ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है ना? तो ज्ञान और विवेक में एक बुनियादी अंतर है। ज्ञान का मतलब है जो हम पढ़कर या सुनकर या अनुभव से सीखते हैं, यह ज्ञान कहलाता है ना? मतलब ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान क्या है? सिंपल, ज्ञान वो तरीका होता है जिनसे हम कोई चीज़ सीखते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, राइट, फिर हमको सीखने को मिल जाता है, तो वो क्या है? ज्ञान है। जब हम सारे बच्चों ने या आप लोगों ने जब बीएसएससी की तैयारी करने की सोची तो ज्ञान था कि बीएसएससी में क्या सबसे ज़्यादा महत्व होती है। हमको पता क्या चला कि मैथ महत्व होती है ना, मैथ बहुत ज़्यादा महत्व होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसमें जो नंबर होता है वो एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें 4 नंबर मिलता है। तो यानी पता चला कि 150 नंबर का एग्ज़ाम है, मगर अंक कितना होता है? 600 नंबर का होता है। अब अंक तो डिसाइड करेगा बीएसएससी बोर्ड, जो बिहार कर्मचारी के तहत चयन की जाती है और बताई जाती है। ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ को सबसे ज़्यादा मायने रखना है। याद रहेगा सारे लोग को? पहला क्या है? मैथ। दूसरा क्या है? रीजनिंग। और तीसरा क्या है? जीके जीएस, है ना? हर एक बच्चे को अगर मैथ की सही मायने में तरीका पता हो जाए तो उसकी समृद्धि हो सकती है। एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक सवाल देता हूँ मैथ का जो आपके प्रतियोगिता के तौर पर आती है ना। एक सवाल समझिए आप लोग, इसको तो समझ गए आप लोग। जैसे मैथ में एक सवाल मैंने दिया, एकदम नॉर्मल सवाल है, आप लोग देखिएगा कि आप लोग भी समझिएगा सवाल को, ठीक है। 40 यानी 40 का आधा क्या होगा? क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 40 का आधा क्या होगा? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अब आप लोग मुझे बताएंगे इसमें से कौन होगा सही, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए 40, बी दे रहा हूं मैं आपको 20, सी दे रहा हूं 10 और डी दे रहा हूं मैं आपको 5। इसमें से कितना होगा? कितना होगा? देखिए कैसे सिंपल तरीका, ध्यान दीजिए। हमने यहां पे क्या कर दिया? 40 का मतलब क्या होता है? गुना। आधा सबको पता है ना, आधा में क्या होता है? किसी को पता है आधा में क्या होता है? 1/2। आधा का क्या होता है? 1/2। तो हमने क्या कर दिया? आराम से 2 1 2 के 20 से गुना करेंगे तो कितना इसका आंसर हो गया? 20। तो हमने किस में टिक लगा दिया? सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिंपल। अब इसी तरह का मैंने एक सवाल आप लोगों को दे दिया कि 40 का 10% निकालें। अब हम इसको कितना सिंपल तरीके से निकालेंगे? देखिए, अब देखिए 40 है, का कह रहा है ना, तो यानी का मतलब ऑफ में गुना होता है, सबको पता है। तो हमने क्या कर दिया? 40 का है तो गुना दे दिया है ना, सिंपल। अब हमने 10% दिया, तो हर एक बच्चे को पता है कि 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100, सबको पता है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं तो 10 1 10 और 10 दाएँ क्या? 100। 10 1 10 और 10 चौका 40। तो इसका आंसर कितना होगा? 4 हो गया, सिंपल है ना, एकदम आसान सवाल। तो इस तरह का सवाल जो है आपको आएगा और आता रहता है, तो हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर नोट करना चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।